नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों आज हम क्विक रिवीजन हेतु प्रैक्टिस क्यूज टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 प्रश्नों का वन लाइनर में स्टडी करेंगे, जो आगामी होने वाले एग्जाम में अत्यधिक पूछे जाने की संभावना है। तो बिना समय गंवाए इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1942 में वर्धा। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। नौसेना विद्रोह कब और किस जहाज के सैनिकों द्वारा किया गया था? 19 फरवरी 1940 INS तलवार। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता कब त्याग पत्र दिया था? 1925 ईस्वी में एवं 1930 ईस्वी में 2 बार दिए थे। A.O. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री कब तक रहे थे? तो 1885 से लेकर के 1907 तक। स्वर्ण हिंदियों को फांसीवादी कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने एवं सुभाष चंद्र बोस। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। जर्मन में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना गया था? नेपोलियन बोनापार्ट को। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जाता था, जिसे भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। यह कथन किसका है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो आराम शाह। किस इतिहासकार को इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना? तो R.P. त्रिपाठी ने। इल्तुतमिश से संबंधित हस-ए-कल्ब किसे कहा जाता है? सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ख्रीज खां। सैयद एवं लोधी काल के मकबरे का लाल किसने कहा? तो पर्सी ब्राउन ने। आशिक पुस्तक के लेखक थे अमीर खुसरो। कश्मीर के किसे शासक को बुद्ध शाह कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को। गुजरात के किस स्वतंत्र शासक ने पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष किया? तो महमूद बेगड़ा ने। किस शासक को दक्कन की लोमड़ी कहा गया? महमूद शाह को। किस सूफी संत ने खुद को अल्लाह घोषित किया था? मंसूर अल्लाज ने। द्वैतवाद के संस्थापक थे माधवाचार्य। शुद्धा द्वैत के संस्थापक थे विष्णु स्वामी एवं वल्लभाचार्य। गोवर्धन पृष्ठ कहाँ है? पूरी उड़ीसा में। मीराबाई का कार्यक्षेत्र किस राज्य में था? राजस्थान में। विजयनगर किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। जिस समय विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वप्रथम किस शासक ने विजयनगर की सेना का मुसलमानों में भर्ती आरंभ की थी? देवराय द्वितीय ने। आगरा तथा दिल्ली दोनों ही लंदन के बड़े हैं, किसने कहा था? रॉयल फिंच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागलपुर नगर हजरा मंदिर शिव मंदिर में से किसका निर्माण कृष्णदेवराय ने नहीं करवाया था? तो शिव मंदिर का। आज राज्य व्यवस्था से हम क्वेश्चन देखते हैं। संविधान समीक्षा आयोग में एकमात्र महिला सदस्य कौन शामिल था? तो सुमित्रा कुलकर्णी। संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संसद का गठन पहली बार कहाँ किया गया था? कब किया गया था? तो 1989 में। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन की। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा में कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। राज्यपाल सोने के पिंजरे पर निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर राजस्थान में। देश में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कहाँ है? हिक्किम मगांव हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सदस्य संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यह संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 108 के 4 में। किस घटना के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रॉलेट एक्ट पास होने के समय। नाई धोबी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो प्रतापगढ़ में। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से है? तो लॉर्ड वेवेल का। किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? 1929 में। आपातकालीन उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद है 352, 356, 360। किसे बिना ताज का बादशाह कहा गया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से। जलेप्जा धारा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तीस्ता। बैतरणी किस सहायक नदी है? महानदी की। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.42%। कोलवा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में। जापान का मुद्रा क्या है? निप्पन। जापान का पुराना नाम क्या है? निप्पन।
भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। फिफी झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। टकला मकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सिक्किम में। यमन की राजधानी क्या है? साना। अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला है? नीरजा मिश्र। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा अमेजन की सहायक नदी है। रिबोन जलप्रपात कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। अडाकापोशी पर्वत स्थित है पाकिस्तान में। मेसेटा खौरा पठार स्थित है स्पेन में। कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? न्यूजीलैंड। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत के किस राज्य में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग सर्वोच्च है? पंजाब। किस पंचवर्षीय योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अलग से व्यय का प्रावधान किया गया था? छठी। 7वीं योजना का प्रारूप अंतिम स्वरूप देने के पूर्व गठित समिति अध्यक्ष थे डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया गया था? महाराष्ट्र में। दत्त समिति का संबंध है औद्योगिक लाइसेंस नीति से। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1949 में। बी भागवती समिति का संबंध बेरोजगारी से। नियर मनी है रुपया का स्थानांतर एवं चालू खाता। डिप्रेसिएशन होता है किसी निश्चित समय अवधि में किसी परिसंपत्ति के मूल्य में गिरावट का। प्रस्तावित मूल्य क्या है? वह मूल्य जो सरकार का विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब किया गया था? 1950। औद्योगिक रुग्णता का शिकार होने वाला प्रथम उद्योग वस्त्र उद्योग। न्यूयॉर्क के स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? वॉल स्ट्रीट। भारत में पर्यटन विकास की स्थापना कब की? 1966 में। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी 1985-86 में। भारत से रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश है अमेरिका। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है कथन किसका है? जेविसा। भारत निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 को। इसने कहा कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है? डॉक्टर प्रोफेसर रॉबिन्स। 90 क्वेश्चन है कि कामगारों का खेतिहर कहा जाता है जो दूसरे की जमीन खेती करते हो। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? क्लोरीन की। सिक्का धातु में किसका मिश्रण होता है? कॉपर तथा निकेल का। धूप चश्मा में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कुक्स का। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। अल्फा बीटा कण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रदरफोर्ड। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है मेंडुला ऑब्लंगाटा। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने से क्या होता है? घटता है। सुहागे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। गैसों की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? -273 सेंटीग्रेड। सितार में ऊर्जा का रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि में। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के बराबर होती है? 252। अशुद्ध मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि मिलाने से। स्मेलेटाइट किस धातु का यस्क है? कोबाल्ट का। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्युमिना का। पितरिक अम्ल किसका बना होता है? फिनॉल एवं सांद्र HNO3 अम्ल की क्रिया से। सौर सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। पत्तियों का रंग पीला किसका कारण से होता है? तो कैरोटीन का। और अंतिम प्रश्न है DNA केंद्र के अलावा DNA केंद्र के अलावा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लाभक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। उदयन के बाद मगध पर साम्राज्य पर किस राजवंश का शासक स्थापित हुआ? शिशुनाग। इस मगध सम्राट ने स्वयं को एकाराट कहा? महापद्मनंद ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश के शासन किया था? मौर्य। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। मगध में मौर्य वंश का शासन किसकी स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है मुद्राक्षस में। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय की थी? चंद्रगुप्त ने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो 15 अधिकरणों में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को आप PDF पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और PDF प्राप्त करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।